हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दिवाली में जो हम आकाशदीप मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और इनको अपने घर में लगाते हैं, तो क्यों न इस बार अपने घर में लगाने के लिए हम खुद से बनाया हुआ आकाशदीप यूज करें, जो बनते हैं बहुत ही आसानी से और घर में मिलने वाले सामान से। तो हर घर में ये सारी सामानें जो है बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं और ये बहुत ही सुंदर से बन के रेडी भी हो जाता है। तो आपको ये कैसा लग रहा है, एक बार ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ दिवाली कब मना रहे हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि तिथि को लेके 2 दिन कन्फ्यूजन है। और हमारे यहाँ दिवाली तो आज मना रहे हैं, तो आपके यहाँ दिवाली कब मना रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने ले लिया इस तरीके के जो बॉटल्स आते हैं वो। अगर ये बॉटल्स नहीं है आपके पास, तो इस बॉटल के बदले आप ले सकते हैं कार्टून से 2 रिंग काट लीजिए। थिक पेपर होते हैं, उनसे काट के 2 रिंग बना लीजिए और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। थिक पेपर को काटा और उनको गोल सर्कल करके और एक स्टेपलर लगा लिया, बन गया 2 रिंग। और इसको तो मैंने काटा और 2 छल्ले जो है इनके अंदर से निकाले। इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ ये रिंग की जो लगी रहती है ना, बिल्कुल लाइन, और इनको आप काटेंगे ना तो बिल्कुल सिमिलर साइज़ के 2 रिंग जो है आपको रेडी हो जाते हैं। तो नीचे वाले भाग को अलग किया और उसके बाद मैंने 2 रिंग जो है वो काट के रेडी कर लिया है। और 2 रिंग काटने के बाद अब ले लेते हैं चार्ट पेपर। तो चार्ट पेपर ले सकते हैं, A4 साइज़ के जो सीट आते हैं वो भी आप ले सकते हैं, और उनसे आज बनेंगे हमारे ये बहुत ही सुंदर से जो आकाशदीप या कैंडल है वो। तो अब जो लेते हैं चार्ट पेपर, तो उनसे तकरीबन 4 इंच चौड़ा, 4 इंच चौड़ाई और लंबाई का जो स्क्वायर पीस हम छोटे छोटे काट लेते हैं। और इनको काटने के बाद इनके 2 एजेस को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो दोनों जो है अपोजिट साइड के कॉर्नर है उनको आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो 4 इंच काफ़ी अच्छी साइज़ है, इनसे हम बहुत अच्छे पेपर पे चिपका के रेडी कर सकते हैं। बड़ी सी साइज़ है, आपको अगर और बड़ी साइज़ चाहिए तो और बड़े पेपर जो है आप काट सकते हैं। तो मैंने जो है ये 4 इंच के काटे हैं स्क्वायर पेपर, और उनसे ही ये शेप जो है वो बनाकर रेडी करी है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे शेप बनाए हैं। तकरीबन एक कैंडल बनाने में आपको 11-12 जो पीस हैं इस तरीके के वो लग जाएंगे। मेरे पास A4 साइज़ के पेपर थे, तो इनको मैंने जोड़ लिया आपस में, 2 सीट जो है जोड़ लिया, ताकि जो मेरे सर्कल पे वो रिंग कंप्लीट हो जाए। मेरे सर्कल पे एक में कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो मैंने 2 को जोड़ लिया ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अभी ऐसा ट्रिक आजमा सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से जोड़ के हमें बड़ा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये जुड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। जोड़ने में कोई भी परेशानी बिल्कुल नहीं आती। हमारे पेपर जुड़ गए और मुझे ये करते हो गई थोड़ी रात, तो मैंने इतने रात को बना के रखे हैं और आज सुबह मैं इनके ऊपर जो है वो लगने वाली हूँ। तो इस तरीके से आधे काम मेरी रात को हुए और आधे काम दूसरे दिन हुए। तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ कि ये चीज़ कैसे बनाएंगे। तो बस कॉर्नर पे थोड़ी सी गम जो है वो लगाई और दूसरे कॉर्नर को, अपोजिट साइड के कॉर्नर को लाकर इसके अंदर चिपका दिया। बन गए हमारे इस तरीके के जो है शेप। और आज लिया मैंने इस तरीके से पेपर और इस पर फटाफट से इसको बिल्कुल बीच में रखा और स्केल से नाप के, और मैंने दोनों तरफ चिन्ह लगा दिए ताकि ये बहुत ही आसानी से हम बिल्कुल सेंटर में इसे चिपका पाएँ। तो दोनों तरफ से बिल्कुल बराबर आप जगह रखिए और इनको चिपका लीजिए, ताकि बिल्कुल आपके बीच में चिपकेंगे तो वो हमें बिल्कुल इधर उधर नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए स्केल की सहारा लीजिए और दोनों तरफ से आप इसे चिपका लीजिए। एक अगर आपके साइड से लग गया बिल्कुल बीच में, तो दूसरा भी उसके पीछे लगाते चले जाएंगे। और इस तरीके से मैंने इसे चिपका कर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये चिपक जाते हैं। और ले लेते हैं टेप। तो ये टेप मैंने कलरफुल टेप लिया है जो हम लेते हैं, और लिया है मैंने इस तरीके के गोटे। तो आप दोनों चाहे तो दोनों तरफ एक ही चीज़ लगा सकते हैं और चाहे तो दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें भी लगा सकते हैं। डेकोरेशन अपने हाथ में है। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गोटे हैं तो वो लगा लीजिए, अगर टेप है तो वो लगा लीजिए। और इस तरीके से जब ये लग गए अच्छे से, तो रिंग के ऊपर इसे रखते हुए हमें स्टेपलर से
फिक्स कर लेने हैं। तो इस तरीके से स्टेपलर जो है इस पर मारते जाइए और ये बहुत ही आसानी से आपको रिंग के ऊपर ये सेट हो जाएगा। तो एक तरफ से मैंने इसे स्टेपलर से सेट कर लिया पूरी की पूरी रिंग पे। तो देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। बस इस शेप के लिए हमें रिंग की ज़रूरत पड़ती है, वरना आप चाहें तो चार्ट पेपर को भी सेम तरफ से अगर आप मोड़ के लगा पाएँ तो उनसे भी अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ी हैवी होनी चाहिए, इसलिए रिंग जो है इसमें ज़रूरी हो जाते हैं। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हम अपने रिंग को लगा लेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से हमारा कैंडल जो है वो फिक्स हो जाए। तो दूसरी तरफ से लगा लिया। इतने से पेपर जो है मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहे थे, तो यहाँ पेपर को फिक्स करने के बाद ये एक्स्ट्रा जो पेपर है उनको मैं हटा दूँगी। तो यहाँ दोनों तरफ से मैंने लगा लिए और जो एक्स्ट्रा पेपर है इनको मैं यहीं से कट करके हटा दूँगी। तो ये बहुत आसानी से ये काम भी हो जाएंगे आपके। बस अच्छे से प्रेस कीजिए और उनको कट कर लीजिए, और जो लग गए हैं कट के अलग हुए हैं उसके बाद वाले जगह को आप अच्छी तरीके से चिपका कर रेडी कर लीजिए। तो मैंने चिपका लिया और यहाँ पे स्पेस आपको दिख रहा है, तो इस स्पेस को भरने के लिए ऐसे ही जो और बना के रखे हैं मैंने उनको भी लगा लिया। तो इस तरीके से हो गया रेडी। अब इनको थोड़े से चमकाने के लिए बीच वाली जगह पे लगा लेते हैं छोटे छोटे से मिरर। आपके पास जो भी शेप के मिरर घर में हैं उसे यूज कीजिए और बिल्कुल इसे चमका लीजिए। तो इस तरीके से ये चमकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये आप टांगेंगे और ये जब मूव करेंगे ना तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक जो है वो आते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये रेडी हो गए। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से लग रहे हैं। इनको रखते हैं साइड में और ले लेते हैं एक कंट्रास्ट में पेपर। तो मैंने ऑरेंज के साथ ब्लू यूज़ किया है और इनको बीच से मोड़ के और अच्छे से बिल्कुल बराबर में स्ट्रिप इनके काटने हैं हमें एक तरफ से। तो जॉइंट वाले भाग को ऊपर की तरफ रखा मैंने और इसे इस तरीके से बिल्कुल पतले पतले से स्केल से मैंने मार्क कर लिया। मार्क करने से क्या होता है कि बहुत ही आसानी से कट के रेडी हो जाते हैं। और दोनों जो पल्ले हैं ना, जो एक राउंड लगाने के लिए हमें 2 राउंड पल्ले की ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो मैंने दोनों पल्ले बराबर हो इसके लिए एक बार ही दोनों को कट किया है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से स्ट्रिप जो है आए हैं। तो इस चीज़ों के लिए मैंने दोहरे में करके काटा है ताकि ये स्ट्रिप मोटे और पतले बिल्कुल ना हो। और इस तरीके से गम लगाया और इसे चिपका लिया। आप ये जो टेप मैंने पहले लगा दी इस टेप को बाद में लगाएं, क्योंकि हमें फिर बाद में टेप लगाना पड़ेगा। यहाँ पे टेप जो है वो ढक गई लगाने के कारण, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश कर देंगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएंगे, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से, और आप चाहे तो इनको और अधिक डेकोरेट कर सकते हैं। ये जो एक झालर सी जो काट के हमने लगाई है इसको आप 2-3 कलर में भी लगा के रेडी कर सकते हैं। और इनके ऊपर से लगा लेते हैं टेप ताकि ये जॉइंट भी छुप जाए और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट पे टेप लगा लिया है। ये टेप मुझे अब लगानी थी, मैंने पहले लगा दी थी। तो एक तरफ आप टेप बाद में लगाएं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे ढक सकते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर हो जाएंगे। और चारों तरफ से टेप लगाने के बाद ये कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं। छोटे छोटे से मिरर जो है, मैं खाली जगह लग रही थी तो उस जगह पे मैंने छोटे छोटे से मिरर जो है और लगा दिए ताकि ये देखने में और सुंदर हो जाए। तो सेम तरीका जो है हम दोनों तरफ लगा लेंगे। तो अभी मैं एक तरफ लगा रही हूँ और अब धागे बांध लेते हैं ताकि हम इसे हैंग कर पाए। तो इस तरीके की पतली डोरी जो है आपके घर में हो, नहीं तो लेस बांध सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस तरीके से डोरी लिए और इनको 4 भागों में बांटा है सेम साइज में बराबर, और एक गांठ लगा ली। गांठ लगाने से हमारी जो डोरी है ना वो फिक्स हो जाएगी और बस उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे। तो एक जो है गांठ लगा दिया और स्टेपलर की सहायता से हम इसे जो अपने कैंडल है उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो एक एक पिन 2-2 पिन मार दीजिए और बहुत ही सुंदर से हमारे जो है हैंगिंग रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से हमें कहीं सुई धागे की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारी जो कैंडल हैं वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें चारों तरफ से, चारों धागे में मैंने 4 तरफ से लगाए हैं और चारों धागे बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइंट कर दी है मैंने इसी तरीके से स्टेपलर की सहायता से। तो ये हो गए। और देखिए इनको जब हम
खड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके के हैंगिंग जो है वो रेडी है। गांठ को मैंने खोला और फिर से गांठ को अच्छे से बांध लेंगे ताकि ये बिल्कुल बराबर साइज में बंध जाए। तो इस तरीके से हमारे धागे बंध गए, हमारे जो दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और इसको हम जब बांधेंगे तो ये बहुत ही सुंदर से रेडी हो जाएगी। मैंने इसके अंदर जो छोटे से बॉटल वाले लाइट आते हैं वो लगाए। आप चाहें तो इनके अंदर बल्ब लगा सकते हैं होल्डर के साथ, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी बल्ब के साथ भी। और ये भी मैंने इसके अंदर सिर्फ जो है वो इस तरीके की लाइट जो है वो डाली है। देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है ना। तो दिन के उजाले में थोड़ी सी जो है कम आ रही थी तो मैंने दरवाजे बंद कर दिए। और देखने में तो इस तरीके से ये बहुत ही सुंदर से हमारी आज की कैंडल जो है वो रेडी हो गई। बल्ब के साथ आपको कुछ इस तरीके का लुक जो है मिलने वाला है। तो ये लुक चाहिए तो आप बल्ब लगा लीजिए, और वरना जो इस तरीके के लाइट है, छोटे लाइट, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से तैयार हो गई हमारी बहुत ही सुंदर सी आकाश दीप। और इनको जब हम यूज़ करते हैं ना तो हमारी दिवाली की जो रोशनी है वो दोगुनी हो जाती है। तो है ना, बहुत ही सुंदर से हमारी कैंडल आज की रेडी। तो आप भी बनाइए इस दिवाली अपने लिए घर में, और बिल्कुल आसानी से आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत ही सस्ते में आपके जो आकाश दीप हैं वो रेडी हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये आकाशदीप कैसे लगे। तो है ना, बहुत ही प्यारी सी हमारी आकाशदीप आज की बन के रेडी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जहाँ बातें करेंगे हम और आप ढेर सारी। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।